रायपुर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना था, कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर सरगुजा संभाग के कार्यकर्ताओं की सड़क दुर्घटना हुई। जहां सड़क दुर्घटना से मृत एवं घायलों के परिजनों से मिलने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव सरगुजा पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिवार को पार्टी की ओर से 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि एवं घायलों के इलाज का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पार्टी में एक एक कार्यकर्ता के सुख दुख में पार्टी खड़ी है। कल रायपुर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था। इस अवसर पर ऐतिहासिक विजय संकल्प महारैली का आयोजन हुआ। वह रैली ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ है। छत्तीसगढ़ में एक उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ है। सूरजपुर जिले के हमारे 2 कार्यकर्ता सजन और रूपदेव कल एक दुर्भाग्यजनक मोटर एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया और 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज अपोलो बिलासपुर में चल रहा है। इसी घटना में अकरम खान नामक ड्राइवर की भी मृत्यु हुई है। मृतक तीनों परिवारों में परिवार से शोक संवेदना व्यक्त करने हम गए थे। परिवारों से मिलकर ढांढस बंधाया, अपनी सहानुभूति व्यक्त की। साथ ही तीनों मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने सौंपी है। मैं तीनों मृतकों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूं। उसी संदर्भ में आज मेरा यहां आना हुआ है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए अरुण साव ने कहा, जहां स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कि ये वही मंत्री हैं जिन्होंने अपना विभाग छोड़ दिया था और चुनाव लड़ूं या नहीं यह सोच रहे थे। ऐसे में समझ सकते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। प्रदेश में कई कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। साथ ही कई विषयों पर अरुण साव ने अपना पक्ष रखा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का आगमन हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी। 7,600 करोड़ रुपए की सौगात वो छत्तीसगढ़ को देकर गए हैं। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार लगातार मदद कर रही है और दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो छत्तीसगढ़ सरकार आज यदि छत्तीसगढ़ में कोई काम हो रहा है विकास के, तो सभी के सभी केंद्र सरकार द्वारा दिए हुए पैसों से केंद्र सरकार की योजनाओं का ही काम हो रहा है। चाहे वो नेशनल हाईवे का काम हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम हो, 14वें वित्त 15वें वित्त आयोग के पैसे का काम हो, मनरेगा के पैसे का हो, डीएमएफ के पैसे का हो। आज यदि विकास के कोई काम चल रहे हैं तो केवल केंद्र सरकार के योजनाओं के पैसे से हो रहा है, चाहे जल जीवन मिशन का मामला हो। पर राज्य सरकार, जैसे हम सब जानते हैं कि जहां कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार ही होगा, और छत्तीसगढ़ में भी यही हो रहा है। जब से राज्य में भूपेश बघेल की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम, घोटाला करने का काम लगातार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी छत्तीसगढ़ महतारी के तस्वीर को लेकर कोई विरोध नहीं किया है, और आज
रोज भूपेश बघेल जी के दिन की शुरुआत झूठ बोलने से होती है। कल सभा में आपने सुना होगा, जो शासकीय कार्यक्रम में था, क्या कहा भूपेश बघेल जी ने कि मैं जितना मांगता हूं उससे ज्यादा केंद्र सरकार देती है, ये कहा है। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, तो किसी कांग्रेसी को छत्तीसगढ़ के बारे में कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब तक देश और प्रदेश में इनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ का इन्होंने केवल शोषण किया, उपेक्षित किया, अशिक्षा दी, नक्सलवाद दिया। आज भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री यदि हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाकर दिया, तब वो मुख्यमंत्री हैं। और भूपेश बघेल जी किस मुंह से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी की बात करते हैं? जब राज्यसभा में सांसद बनाकर भेजना था, तब छत्तीसगढ़ में लोग नहीं मिले। छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा बेटी कोई नहीं था उनके पास। जिन 3 लोगों को उन्होंने राज्यसभा सांसद बनवाया, उनका छत्तीसगढ़ से कोई नाता लेना देना नहीं है। और इसलिए ये भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की बात ना करें और लोगों के बीच में झूठ बोलना बंद करें। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, छत्तीसगढ़ को सजाया संवारा भारतीय जनता पार्टी ने है। देश में मान सम्मान और गौरव छत्तीसगढ़ का बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है। आपने छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे देश में शर्मसार करवा दिया है। आज पूरा देश छत्तीसगढ़ को किस लिए जानने लगा है? घोटाले और भ्रष्टाचार, कोयले का घोटाला, शराब का घोटाला, चावल घोटाला, गौठान घोटाला, भूमि घोटाला, शराब घोटाला, ऐसे घोटालों का प्रदेश बनाकर पूरे देश में छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का काम भूपेश बघेल ने किया है। कि जननी कांग्रेस है, जहां कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार होगा, और जहां नरेंद्र मोदी जी हैं तो कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। सिंहदेव जी ने सरगुजा की जनता के साथ धोखा किया है, छल किया है। सरगुजा की जनता ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया, पर सरगुजा की जनता को क्या मिला? विकास के सारे काम सरगुजा में ठप है। और टीएस सिंहदेव जी जिस विभाग के मंत्री रहे, पंचायत विभाग चला नहीं पाए, छोड़ दिए। 16 लाख गरीब परिवारों के साथ अन्याय हुआ, प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए। आज स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूरे प्रदेश में अस्पतालों की कितनी बदहाली है, संभाल नहीं पा रहे हैं। और इसलिए आज सरगुजा की जनता में टीएस सिंहदेव को लेकर जो आक्रोश है, कांग्रेस को लेकर जो आक्रोश है, इसलिए टीएस सिंहदेव सहित कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं।